सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पिराने पीर शेख अब्दुल कादर शाह जिलान मीरा गौस पाक और एक गुज्जर की सच्ची कहानी बताएंगे। जनाब गौस पाक जी की शान बताएंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, किसी समय में जनाब गौस पाक जी के दरबार के पास एक गुज्जर रहा करता था जो हर दिन अपनी भैंसें चार कर लाता था। एक दिन वह गुज्जर अपनी भैंसों को चराते हुए जनाब गौस पाक जी के दरबार के पास चला गया। उसने जनाब गौस पाक जी के दरबार को देखा तो सोचा कि यह दरबार तो वही है जिसको मैंने पहले रात को सपने में देखा था। उसने उस दरबार को पहले ही अपने सपने में देख लिया था। उस गुज्जर ने सोचा कि पहले तो मैंने इस दरबार को सिर्फ सपने में देखा था, आज हकीकत में देखा है, तो चलो आज अंदर से भी इस पाक दरबार के दर्शन करें। और यही सोचकर वह अंदर की तरफ चला गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत से मुरीद पहले ही आए हुए हैं, वहाँ पर रौनक मेला लगा हुआ है। तो उस गुज्जर ने जनाब गौस पाक जी के मुरीदों से पूछा कि यह दरबार किसका है। तो मुरीदों ने कहा कि यह दरबार पिराने पीर शेख अब्दुल कादर शाह जिलान मीरा गौस पाक दस्तगीर गौस पाक जी का दरबार है। तो उस गुज्जर ने पूछा कि जहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, इतना रौनक मेला क्यों लगा हुआ है। तो मुरीदों ने कहा कि आज जनाब गौस पाक सरकार अपनी मस्ती में अपनी मौज में बैठे हुए हैं और जो भी संगत दर पर आकर कुछ भी मांग रहे हैं उन सबको जनाब गौस पाक जी अता फरमा रहे हैं। जो कोई भी अपनी कैसी भी मुराद लेकर आता है जनाब गौस पाक उसकी झोली को भर कर तोड़ रहे हैं। तो उस गुज्जर ने सोचा कि अगर मैं भी आज जनाब गौस पाक जी से कुछ मांगूं तो क्या मुझे भी मिल जाएगा। ऐसा उसने मन में सोचा तो उसने जनाब गौस पाक जी के मुरीदों से कहा कि अगर मैं जनाब गौस पाक जी से कुछ मांगूं तो क्या वह मुझे भी देंगे। तो मुरीद कहने लगे कि ये दो जहां के बाली शहनशाह औलिया कुल वलियों के सरदार उनका दरबार है, खुद सरकार मौज में बैठे हुए हैं। अगर दूसरों की झोली भर सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं भरेगी। तुम भी मांग कर देखो, तुम्हें भी जनाब गौस पाक जी खाली नहीं भेजेंगे, तुम्हारी भी झोली भरकर ही भेजेंगे। जनाब गौस पाक जी के मुरीदों की बात मानकर वह गुज्जर भी कतार में लग गया। उसके आगे काफी लोग खड़े थे जो जनाब गौस पाक जी के पास रोते हुए दुखी जा रहे थे और उनसे मिलने के बाद वह खुशी खुशी नाचते हुए गाते हुए जा रहे थे। थोड़े समय के बाद ही उस गुज्जर की बारी आ गई। वह जनाब गौस पाक जी की बारगाह में हाजिर हुआ तो जनाब गौस पाक जी इलाही नूर से भरपूर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर आज अलग ही इलाही नूर था। उनका चेहरा सूरज की तरह जगमगा रहा था। जैसे ही गुज्जर ने जनाब गौस पाक जी की ओर देखा वह मदहोश हो गया। उसको कोई सुर्त ना रही और वह जनाब गौस पाक जी के नूर में ही खो गया। जब उसका नंबर आया तो जनाब गौस पाक जी ने पूछा कि हाँ भाई मांगो, क्या मांगते हो। तो घबराया हुआ मदहोश उस गुज्जर ने जनाब गौस पाक जी से कहा कि सरकार मुझे पीरी दे दें। गुज्जर ने कहा कि मुझे पीर बना दें। उसको मदहोशी में खुशी में याद ही नहीं रहा कि उसे मांगना क्या है। उसे मांगनी तो फकीरी थी और कुछ मांगना था, पर मदहोशी में जनाब गौस पाक जी के नूर में उसने कहा कि मुझे पीर बना दें। उस गुज्जर की बात सुनकर सरकार मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये पहला मुरीद है जिसने कहा कि हमें पीर बना दो, हमसे पीरी मांग ली। जनाब गौस पाक जी अपनी मौज में बैठे हुए थे तो कहने लगे जा अल्लाह ताला तुझे पीर बनाएंगे, पर एक बात याद रखना, तुझे सदैव ही मीरा मीरा अल्लाह अल्लाह कहना पड़ेगा।
सरकार की बात सुनकर वह गुज्जर बोला कि ठीक है सरकार, मैं मीरा मैं अल्लाह अल्लाह किया करूँगा। जनाब गौस पाक जी से वरदान लेकर वह गुज्जर अपनी भैंसों को लेकर वहाँ से चल पड़ा जंगल की तरफ। वह जंगल में चला गया और उसको रास्ते में एक कुआं मिला, तो वह उसी कुएं के पास बैठ गया। तभी उसको एक नज़र पड़ी। उसने देखा कि कुछ फकीर उसकी ओर आ रहे हैं। जब वह फकीर उस गुज्जर के पास आए तो उन फकीरों ने कहा कि भाई हमें थोड़ा पानी चाहिए, क्या हमें पानी मिल जाएगा? हमें वज़ू करना है, नमाज का वक्त हो गया है। फकीरों की बात सुनकर गुज्जर बोला कि जहाँ आसपास तो कहीं पानी नहीं मिलेगा, पर ये बहुत पुराना एक कुआं है जो सदियों से बंद पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो हम इसे चालू कर देते हैं, इसे शुरू कर देते हैं, आप इसी में से पानी पी लेना। उस गुज्जर की बात सुनकर वह फकीर बोले कि भाई ऐसी बातों का मजाक नहीं बनाईदा, ऐसी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उस गुज्जर ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, थोड़ा रुको और देखो। उस गुज्जर पर जनाब गौस पाक जी की रहमत थी, तो उसने कहा कि ऐ कुएं, मुझे पानी चाहिए, पानी ऊपर आ जाए। बस इतना कहना था कि उस कुआं में पानी भर गया, पानी ऊपर आ गया। यह देखकर वह फकीर बहुत हैरान हुए। उन्होंने पानी लिया, वज़ू किया और फिर सोचने लगे कि एक साधारण आदमी और जो भैंसे चार रहा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतनी करामात इसके पास कैसे आ गई? ये इतनी शक्ति का मालिक कैसे बन गया? वह यही सोच रहे हैं। उन फकीरों ने उस गुज्जर से पूछा कि भाई तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे आई? तो उस गुज्जर ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि यह ताकत मेरी नहीं, यह ताकत मेरे पीरो मुर्शद दो जहां के बाली पिराने पीर शेख अब्दुल कादर शाह जिलान मीरा गौस पाक की है। उन्हीं की रहमत से ये शक्ति मुझे मिली है। तो वही फकीर वह भी जनाब गौस पाक जी की बारगाह में हाजिर हुए, उनके मुरीद हुए। सो प्यारे दोस्तों, जय शक्ति होती है पीर बाबा की, जनाब गौस पाक जी की जय ऊंची शान है। जिस पर भी वह रहमत कर देते हैं वह खुद तो तर ही जाता है और दूसरों को भी तार देता है, इतनी उसमें शक्ति आ जाती है। बस बात है विश्वास की, इश्क की और संयम की, यकीन की। अगर आपके पास सच्चा इश्क है, विश्वास है, यकीन है, सब्र है, तो आप भी ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत को पा सकते हैं। अगर हमारा पीरो मुर्शद हम पर रहमत करे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो जय शान है जनाब गौस पाक जी की। सो पिराने पीर शेख अब्दुल कादर शाह जिलान मीरा गौस पाक आपकी हर आस मुराद पूरी करे, आमीन।